टैक्स मित्र विशाल और आज हम अगले जीएसटी के लेक्चर में शुरुआत करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में कुछ बेसिक जानकारी ली थी जीएसटी की, तो हम क्विक रिवाइज करते हैं कि क्या क्या हमने जानकारी ली थी। तो सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे दो टैक्स होते हैं कि डायरेक्ट टैक्स में बर्डन डायरेक्टली उस पर्सन पर रहता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन एक से दूसरे को शिफ्ट होता रहता है। उसके बाद हमने पिछले लेक्चर में बहुत सारे पुराने टैक्सेस की बात की थी, जैसे कि वैट, सर्विस टैक्स, सीएसटी, लग्जरी टैक्स, ऑक्ट्राय। इन टैक्सेस में बहुत बड़ी दिक्कत थी और दिक्कत ये थी कि सबसे पहले तो ये बहुत सारे थे, उसके बाद कास्केडिंग इफेक्ट जनरेट होता था, गुड्स के लिए अलग, सर्विसेज के लिए अलग, ऐसे बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे। तो इसे ही एलिमिनेट करने के लिए, निकालने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जीएसटी नया टैक्स सिस्टम लाया है। अब ये नया टैक्स सिस्टम क्या है, हम ये जानकारी ले रहे हैं। तो आज हम देखते हैं उसकी हिस्ट्री के बारे में कि जीएसटी आया कैसे। जीएसटी की अगर शुरुआत हम देखें तो जीएसटी कुछ नया टैक्स नहीं था। जीएसटी की सबसे पहले जीएसटी शुरू कर दिया था फ्रांस ने, वो भी 1954 में। जीएसटी सबसे पहले 1954 में फ्रांस ने इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन हमने कब लाया, 2017 में। 2017 में, मतलब उनसे इतने सालों बाद हम जीएसटी को लेके आए। उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें थी। अभी उसका पूरा हिस्ट्री क्या था, अभी हम यहाँ से देखते हैं। शुरुआत हुई 2004 से। 2004 में सबसे पहले केकर टास्क फोर्स नाम की एक कमेटी थी। उन्होंने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया कि इंटीग्रेटेड जीएसटी होना चाहिए हमारे पास। तब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे श्री पी चिदम्बरम। इन्होंने इस बात को तब थोड़ा भी नहीं सुना, बाद में उस पर उन्होंने विचार किया और बोला कि हाँ, हम जीएसटी को लेके आएंगे। और उसके बारे में उन्होंने घोषणा की सेंट्रल बजट 2007-08 में। जब सेंट्रल बजट आया 2007-08 का, तब उन्होंने उसमें बताया कि हम जीएसटी को लेके आ रहे 1 अप्रैल 2010 तक। 1 अप्रैल 2010 तक जीएसटी को लेके आने का प्लान तो उन्होंने बना दिया, लेकिन कुछ ज़्यादा वो प्लान एक्टिवेट नहीं हुआ या रन नहीं हुआ। उसकी वजह से 1 अप्रैल 2010 आया, लेकिन जीएसटी आ नहीं सका। उसके बाद 11, 12, 13 साल गुजरते गए, लेकिन जीएसटी का कोई आता पता नहीं था। फिर 2014 में अगला कदम उठाया गया। वो कदम उठाया गया एनडीए गवर्नमेंट की ओर से। एनडीए गवर्नमेंट जैसे ही रूलिंग पार्टी बना, उन्होंने सबसे पहले अनाउंसमेंट कर दी कि जीएसटी के बारे में, कि जीएसटी को वो लेके आएंगे। जीएसटी को लेके आने से पहले जीएसटी के बारे में एक्ट बनाने थे, पार्लियामेंट से परमिशन लेनी थी, सारे काम थे, उसके लिए बहुत सारा टाइम लगने वाला था। इसलिए सबसे पहले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2014 इंट्रोड्यूस किया। अभी ये पार्लियामेंट में गया, पार्लियामेंट में जाके बहुत सारे उस पर वाद विवाद हुए, राज्यसभा, लोकसभा, सभी जगह पे उसे पास किया गया और फाइनली उस बिल को एक्ट में बदल दिया गया। सो वो एक्ट बना कॉन्स्टिट्यूशनल 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016। जैसे 2016 में एक्ट बना, 2016 से आगे कार्रवाई शुरू हो गई जीएसटी के लाने के लिए। जीएसटी लाना था, तो जीएसटी लाने में बहुत सारी दिक्कतें थी, क्योंकि जीएसटी पूरा ऑनलाइन करना था, जीएसटी का पूरा स्ट्रक्चर बनाना था, जीएसटी के लिए वेबसाइट बनानी थी, उसका पोर्टल बनाना था, बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारा काम करना था। इसलिए 2016 के बाद उन्हें टाइम लगा 2017 तक, और फाइनली हमारा जीएसटी 1/4/2017 को, कब, तो हमारा 1/4/2017 को आने के लिए रेडी हो गया। 1/4/2017 को जीएसटी आने वाला था, लेकिन पोर्टल रेडी नहीं होने की वजह से फिर से दिक्कत आई और 1/4 की जगह पे जीएसटी को लाया गया 1/7/2017 को। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। जीएसटी
अगला पॉइंट हमें यहाँ पे देखना है टैक्सेस अंडर जीएसटी। जीएसटी में कौन से टैक्सेस कवर होते हैं। एक्चुअली जीएसटी एक ही टैक्स है, लेकिन उसको सब टैक्सेस में डिवाइड कर दिया है। आपने बहुत सी बार सुना होगा सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। लेकिन ये सारे टैक्सेस होते क्या है, कब उनका यूज़ होता है, क्या इनके यूजेस है, इसके बारे में हम सारी जानकारी इस लेक्चर में आगे लेने वाले हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि बहुत सारे टैक्सेस थे जो कि स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई करता था, बहुत सारे टैक्सेस थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई करता था। अभी हमने नया टैक्स लाया जीएसटी करके। अभी जीएसटी लाया तो इसका टैक्स का पैसा किसके पास जाएगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जीएसटी में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पैसा जाना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, तो जो भी टैक्स का कलेक्शन आएगा उसके लिए दो टैक्स बना दे, एक बनाया सीजीएसटी, एक बनाया एसजीएसटी। अभी कोई भी इंट्रा स्टेट मूवमेंट होता है। अभी इंट्रा स्टेट मूवमेंट मतलब अगर मैं महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में ही बेच रहा हूँ, मतलब गुड्स मेरे महाराष्ट्र में प्रोड्यूस हुए और महाराष्ट्र में ही बेचा, तो वहाँ पे मेरा दोनों टैक्स लगेंगे, सीजीएसटी या जीएसटी। अभी यहाँ पे रेट का कैसे रहेगा कि इसका 18% और इसका 18% ऐसा रहेगा क्या? नहीं, एक्चुअली क्या रहेगा, अगर किसी चीज़ का रेट अगर 18% है तो वहाँ पे सीजीएसटी लगेगा 9% और एसजीएसटी लगेगा 9%। और अगर 12% है तो 6%। आपने भी बहुत सारे बिलों में ये देखा होगा कि सीजीएसटी और एसजीएसटी लग के आता है। तो वो आधा पैसा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और आधा पैसा जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, और वो भी होता है इंटरस्टेट मूवमेंट। आगे दिया है इंटरस्टेट मूवमेंट। इंटरस्टेट मूवमेंट मतलब ये होता है कि मान लो कि मैंने महाराष्ट्र से गुजरात को माल बेचा, तो वहाँ पे अभी पैसे का कैसे होगा कि गुजरात गवर्नमेंट को जाने चाहिए। अभी हम गुजरात गवर्नमेंट को डायरेक्टली सेंड नहीं कर सकते, तो ऐसे केसेस में इंटीग्रेटेड जीएसटी या आईजीएसटी लगेगा। अभी आईजीएसटी जो है नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट को पास जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट डिवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को, और सीजीएसटी के पैसे जाते हैं सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और एसजीएसटी के पैसे जाते हैं सेम उसी स्टेट गवर्नमेंट को। अभी इसमें और एक होता है यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी होता है कि नॉर्मली यूनियन टेरिटरीज, जो भी हमारे यूनियन टेरिटरीज है उनके लिए एक अलग से एक्ट बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, और उसके तहत वो लगता है और उसका सारा पैसा उसी यूनियन टेरिटरी को जाता है। इसे समझने के लिए हम आगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कब कौन सा टैक्स लगता है। यहाँ पे दिया है, अगर मैं दिल्ली से पुणे ट्रांजैक्शन करूँ, अभी दिल्ली पुणे तो ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हुआ, महाराष्ट्र के बाहर हुआ, तो उस केस में लगेगा आईजीएसटी। उसके बाद दिया है विद इन पुणे, अगर मैं पुणे में ही माल बेचूँ तो पुणे ये आया हमारा महाराष्ट्र के अंदर, और महाराष्ट्र के अंदर हमारा लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगला है पुणे टू मुंबई। अभी पुणे टू मुंबई ये सेम लाइक ये भी इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है, और यहाँ पे भी सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दोनों टैक्स लगेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग लेक्चर।